तो मेरे इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही कोई न्यू लीड अलर्ट को असाइन करें आपके एम्प्लॉयज को, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मान लीजिए अगर आप भी कोई लीड्स का डेटा है वो कैप्चर कर रहे हैं वाया फॉर्म, और आप चाहते हैं कि जब भी कोई उसको फॉर्म को फिल करे तो उसके ऐसा होते ही उसकी डिटेल्स आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज के पास चले जाए। लाइक आप चाहते हैं कि पहले वो फॉर्म फिल हो और वो जाए आपके एम्प्लॉय नंबर 1 के पास, XYZ जो भी उनका नाम होगा, देन जैसे ही वो दोबारा फॉर्म फिल होगा तो उसकी डिटेल्स पहुंचे आपके दूसरे एम्प्लॉयज के पास। ऐसे ही सो ऑन आपके जितने भी टीम में मेंबर्स हैं उनको एक एक करके उन फॉर्म्स की डिटेल चली जाए। तो वो आप जानेंगे आप कैसे ही कर सकते हैं हमारे इस ऑसम एप्लीकेशन की मदद से, जहां आप देखेंगे कि मैंने कैसे ही गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ही ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिट होता है तो उसके ऐसा होते ही उसकी डिटेल्स के बेसिस पे वो मेरे मल्टीपल एम्प्लॉयज के व्हाट्सएप पे एक एक करके वो लीड्स की डिटेल्स भेज देता है। तो ये सब कैसे होता है आप आइए और देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल लीड अलर्ट्स टू एम्प्लॉयज वाया व्हाट्सएप। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी गूगल फॉर्म सबमिशन की बेसिस पे कोई लीड जनरेट कर रहे हैं, लाइक कि वो हमारे पास लीड की डिटेल्स आ रही है जैसे ही वो फिल कर रहा है उसको, तो उसके ऐसे होते ही हम चाहते हैं कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ के व्हाट्सएप पे उसकी डिटेल्स को फॉरवर्ड करना, वो भी 1 by 1। तो ये प्रोसेस का शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो चूज़ करूँगा, गूगल फॉर्म्स को। ऐसा करने के बाद मुझे मेरी वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से ट्रिगर इवेंट चूज़ करना होगा। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड का ट्रिगर इवेंट। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी न्यू फॉर्म सबमिशन हमें रिसीव हो उसके ऐसा होते ही हमारी ये वर्कफ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे यहाँ एक वेबबुक URL मिल गया है। तो भला ये वेबबुक URL किस लिए, तो वो इसलिए हम जानते हैं कि पैबली कनेक्ट और गूगल फॉर्म्स ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और हम चाहते हैं अगर इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सके पैबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में हमारे गूगल फॉर्म से, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। रीजन, वेबबुक URL एक वो URL होता है जिसकी मदद से हम डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा मेरी गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन को, और मैं आ गया हूँ मेरे गूगल फॉर्म एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे, जहां मैं एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर लेता हूं और उसको नाम दे देता हूं लाइक लीड जनरेशन फॉर्म, और यहाँ पर वो नेम आ चुका है। देन वो लीड जनरेट कर रहा हूँ तो मैं किस डिटेल्स के बेसिस पे, तो मुझे चाहिए उस लीड का फुल नेम, देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट डिटेल होती है ईमेल एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप भी गूगल फॉर्म का उपयोग करते हुए फ्री में ऐसे ही क्विकली एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको जो डिटेल्स चाहिए वैसे आप यहाँ फील्ड्स क्रिएट कर लीजिएगा। तो मुझे ये इतनी ही डिटेल्स की यहाँ नीड है, और उसके बाद क्या करना है, हमको ये जो लास्ट जो भी हम फील्ड रखने वाले ना उसको हम रिक्वायर्ड करेंगे।
ठीक है, ये करना बहुत ही कंपलसरी है। वो क्यों है वो आप इस स्टेप्स के बदले जान जाएंगे। तो यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन मैं सेटअप करूँगा मेरे इस फॉर्म का मेरी पैब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो के साथ। तो वो इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे जाना होगा इसके रिस्पॉन्सेज में, और रिस्पॉन्सेज में आते ही यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएट स्प्रेडशीट का बटन है यहाँ पे। तो ये कौन सी स्प्रेडशीट की बात हो रही है, तो जो गूगल स्प्रेडशीट है ये उसकी बात कर रहा है। तो इससे मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा एक स्प्रेडशीट मेरे इस पर्टिकुलर फॉर्म सबमिशंस का। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा उसकी डिटेल्स मेरी उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में कैप्चर हो जाएंगी जो मैं अभी क्रिएट करने वाला हूं, और उसके अंदर मैं वो जो मैंने वेबबुक यूआरएल कॉपी किया है वो मैं ऐड करने वाला हूं। तो मेरे वो स्प्रेडशीट में जैसे वेबबुक यूआरएल ऐड होगा और जैसे ही गूगल फॉर्म्स का सबमिशन उसके अंदर आएगा, उसके ऐसा होते ही पैब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में भी उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो वो करने के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्प्रेडशीट को, और मैं जाऊँगा न्यू स्प्रेडशीट के साथ। देन आप देख सकते हैं कि न्यू टैब में जो स्प्रेडशीट है मेरी वो विद द नेम जो मैंने फॉर्म का नाम दिया है लीड जनरेशन फॉर्म, उसके रिस्पॉन्सेज के नाम से यहाँ ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी। और यहाँ पर ये कैप्चर हो चुकी है, और उसके बाद आप देख पाएंगे वो सारी फील्ड्स जिसके बेसिस पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया था, जैसे कि फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर ये स्प्रेडशीट क्रिएट हो चुकी है, और अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन सेटअप करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं जाऊँगा एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स में आते ही ये मुझे लेकर आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस में, जहाँ मैं करूँगा सर्च एप्लीकेशन पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स को। तो यहाँ हमें मिल जाती है हमारी पैब्लिक कनेक्ट का वेबबुक। इसको मैं ओपन करता हूँ, और देन मैं आपको बता दूँ कभी आपने पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ आपको शो करेगा इंस्टॉल का बटन, उसको क्लिक करके आप बड़े ही आसानी से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ भी अनइंस्टॉल का बटन दिखा रहा है, रीज़न मैं इसको पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा जाऊँगा एक्सटेंशंस में, तो आप नीचे देख पाएंगे मेरे पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक की ऐप को। तो मैं जाऊँगा इसकी इनिशियल सेटअप में, और इनिशियल सेटअप में आने के बाद ये जो मेरा सिलेक्टेड शीट है ना, यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म सम रिस्पॉन्सेज 1 के नाम से यहाँ पर एक शीट क्रिएट हुई है। और एक से ज़्यादा शीट होती है अगर मैं ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ उसमें डेटा ऐड होते ही मैं वो जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर कर सकूँ पैब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में, तो मैं उस शीट के साथ भी जा सकता था। लेकिन मैं जाऊँगा इस फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 वाली शीट के साथ, और इसके इनिशियल सेटअप में जो वेबबुक यूआरएल का ऑप्शन है ना, वहाँ पेस्ट कर दूंगा वो जो वेबबुक यूआरएल मैंने मेरी वर्कफ्लो से कॉपी किया था। देन ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे डालना है ट्रिगर कॉलम। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर कॉलम होता है हमारा फाइनल डेटा कॉलम। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसमें डेटा हम ऐड करते हैं कॉलम्स के अंदर, और वो स्टार्ट होता है कॉलम ए से लेके कॉलम जेड तक। तो यहाँ पर मुझे ट्रिगर कॉलम में ऐड करना है फाइनल डेटा कॉलम, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पर जो कॉलम डी है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मैं कहीं ना कहीं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ। देन हम कॉलम ई के ऊपर आए तो यहाँ कोई भी डेटा है नहीं, ये है एकदम ब्लैंक। तो जो फाइनल डेटा कॉलम हुआ वो होगा कॉलम डी, और इसका ये मतलब है कि जैसे ही मेरे लास्ट ये जो कॉलम है फाइनल डेटा कॉलम उसमें कोई डेटा आ जाए, उसके ऐसा होते ही क्या होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा और पैब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ डाल दूंगा मैं वो ट्रिगर कॉलम। तो मेरा है ट्रिगर कॉलम डी, आप जो भी फाइनल डेटा कॉलम होगा ना आपके स्प्रेडशीट का वो यहाँ डालिएगा। देन सबमिट पे क्लिक कीजिए, और सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर इसका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। ऐसा होने के बाद इसको आप क्लोज कीजिए और दोबारा जाइए एक्सटेंशंस में, और पैब्लिक कनेक्ट के वेबबुक्स के अंदर इस बार ये जो आप देख रहे हैं सेंड ऑन इवेंट, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ ये शो करेगा वर्किंग, और जैसे ही ये वर्किंग यहाँ खत्म हुई फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सेटअप हो चुका है। अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही हमारा वो फॉर्म फिल होगा उसके फॉर्म के फिल होते ही यहाँ पर उसका डेटा कैप्चर हो जाएगा, और डेटा जैसे ही आएगा तो यहाँ फाइनल डेटा कॉलम की मदद से हम वो टोटल रिस्पॉन्स को कैप्चर कर लेंगे पैब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में। तो यो करने से पहले मैं लेके चलता हूँ आपको दोबारा मेरी वर्कफ्लो की ओर, और मैं आपको बता दूँ यहाँ ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ट्रिगर इवेंट है वो है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव, कि जैसे न्यू रिस्पॉन्स आए उसके ऐसा होते ही हम उसको हमारी एक्शन एप्लीकेशन में उपयोग कर सके। तो वो करने के लिए क्या, यहाँ पहले हमें तो एक न्यू फॉर्म सबमिशन के रिस्पांस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और मैं आता हूँ वापस से मेरे फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन की ओर, और जो फॉर्म मैंने अभी क्रिएट किया है इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद मैं उसको खुद ही कोई एक डमी डेटा के नाम से फिल कर देता हूँ। तो डमी की बात आ रही है तो ऐसे ही नाम रख देता हूँ डमी डेटा। देन ईमेल एड्रेस भी डमी 123@demo.com। ये कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ ना ये रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है।
कॉन्टैक्ट नंबर की बात आ रही है तो मैं यहाँ 9 लगा के 9 टाइम्स 0 लगा दूंगा, क्योंकि एज सच कोई कॉन्टैक्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जो फॉर्म है ये यहाँ पर उसमें डिटेल्स मैंने फिल कर दी हैं, और उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं कि करंट में यहाँ पर कोई भी डिटेल हमारे पास है नहीं। तो मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, और फॉर्म सबमिट होते ही आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो मेरी स्प्रेडशीट में आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ रिस्पॉन्स आ चुका है और मेरे फाइनल डेटा कॉलम में भी आ चुका है। तो मैं आपको बता दूँ कि पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। ये देखिए आप रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और आप टाइम स्टैम्प से इसको हम मैच कर सकते हैं। ये देखिए दोनों का टाइम सेम है। और उसके बाद जो डिटेल्स मैंने डाली थी डमी डिटेल्स, वो ये रहा, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और वो मेरी स्प्रेडशीट का नाम जो कि है लीड जनरेशन फॉर्म, वहाँ से मुझे ये रिस्पांस मिल चुका है। अब यहाँ पर ये रिस्पांस तो आ चुका है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ को ये लीड का जो भी डिटेल्स है वो फॉरवर्ड हो, लेकिन कैसे, 1 बाय 1 हो, कि पहले वो जाए मेरे किसी एक एम्प्लॉय को जो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऐड करूँगा, देन दूसरे को, देन तीसरा, एंड सो ऑन। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं पैबली कनेक्ट का एक बहुत ही ऑसम फीचर का उपयोग करूँगा जो कि है नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली। और नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों, क्योंकि इसके एक्शन इवेंट के अंदर हमको मिलता है एक ऑसम फीचर जो कि है काउंटर। तो आप देख सकते हैं काउंटर लेट्स यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू। तो ये आपकी जो भी वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू, उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में मदद करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे मैं काउंटर का क्यों उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही उसका उपयोग करूँगा आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बेटर है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो काउंटर को यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ एक्शन इवेंट में कि भाई मैं ये नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली से काउंटर का उपयोग करना चाह रहा हूँ। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे कुछ फील्ड्स मिल जाती है, जैसे कि इनिशियल वैल्यू, कि किस वैल्यू को आप लाइक इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं डालूंगा वैल्यू 1, ठीक है। अब वैल्यू 1 क्यों, कि वैल्यू 1 से ही मतलब देखा जाए तो हमारे एम्प्लॉयज स्टार्ट होंगे नंबर 1 से, 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल वैल्यू मैंने रखा है 1। और ऑपरेशन यहाँ मैं रखने वाला हूँ इंक्रीमेंट, कि इसमें इंक्रीमेंट हो किससे, बाय 1, लाइक 1 + 1 विल बी 2। तो हर वक्त क्या होगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे काउंटर की मदद से 1 बाय 1 मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये डेटा फॉरवर्ड होता जाए। तो इसलिए इनिशियल वैल्यू हुआ 1, इंक्रीज बाय 1, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा 2। लेकिन वो रिजल्ट यहाँ पे लाने से पहले मैं यहाँ डालने वाला हूँ रीसेट काउंटर को। तो भला वो किस लिए, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर मान के चलिए मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं यहाँ डालूंगा 10 के बाद क्या होगा, ये वापस से रीसेट काउंटर होगा, और जो मेरा पहला एम्प्लॉय है ना उसको वो फॉर्म का रिस्पॉन्स कैप्चर होगा। आई बात समझ में, पहले फॉर्म फिल हुआ, अब वो मेरे पहले एम्प्लॉय को जाएगा जो भी XYZ है वो। देन दोबारा फॉर्म सबमिट होता है तो वो पहले मेरा एम्प्लॉय जो है उसको नहीं जाएगा, वो मेरे जाएगा सेकंड एम्प्लॉय को। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं जो काउंटर है रीसेट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ कि 3 के बाद यहाँ पे जो ये काउंटर है वो रीसेट हो जाए। मान लीजिए कि 3 एम्प्लॉयज़ हैं मेरी टीम में, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू हो गई 1, ऑपरेशन इंक्रीज, देन चेंज वैल्यू बाय 1, और हमारा काउंटर रीसेट हो हर 3 काउंट के बाद। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ रिस्पांस मिलेगा 2, आप देख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू चेंज वैल्यू बाय 1, तो फाइनल वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पर फाइनल वैल्यू हो गई है, तो मैं देखेंगे आप कैसे ही मैं उसका उपयोग करते हुए मेरे एम्प्लॉयज़ के व्हाट्सएप पर लीड की डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड करवाऊंगा। और वो करने के लिए यहाँ पर मुझे एक और एक्शन स्टेप जोड़नी होगी, जो कि एक और बहुत ही ऑसम फीचर है पैबली का, वो की है राउटर बाय पैबली। और राउटर बाय पैबली क्यों, क्योंकि ये काम करता है इफ़ कंडीशंस पे, लाइक कि जब भी आपकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफ़िल होती है तो उसके ऐसा होते ही हम चाहते हैं कि लाइक वो कंडीशन फुलफ़िल हुई, तो वो कंडीशन के फुलफ़िल होते ही हम जो भी एक्शन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं उसके मदद से हम वो डेटा को फॉरवर्ड कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राउटर बाय पैबली भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, मींस इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर चूज़ करी एप्लीकेशन राउटर बाय पैबली, 2 राउट्स यहाँ आप देख सकते हैं जिनका नाम है राउट 1 और राउट 2। तो इसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो रीनेम कर लेते हैं। राउट 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ लाइक एम्प्लॉय नंबर 1।
आप यहाँ पर आपके एम्प्लॉय का नेम भी डाल सकते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जिनको भी आप यहाँ असाइन करना चाह रहे हैं उनका यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कीजिए। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे कहाँ, सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप्स की ओर। सेट फिल्टर्स एंड एक्शन स्टेप क्यों, क्योंकि जो फिल्टर है आप उसके मदद से जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तब हम चाहेंगे कि वाया व्हाट्सएप, क्योंकि हम यहाँ पे व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं, आप चाह रहे हो जीमेल का उपयोग करते हो मेल सेंड करना या कोई दूसरी एप्लीकेशन का, तो वो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब भी वो पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो उसके ऐसा होते ही वाया व्हाट्सएप मेरे एम्प्लॉय को वो डिटेल्स चली जाए। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो वो यहाँ सिलेक्ट लेबल से मुझे चूज़ करनी होगी। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो ये जो सेकंड हमने यहाँ पर एक्शन स्टेप जोड़ी थी ना, नंबर फॉर्मेटर बाय पेबली से, उसके रिस्पॉन्स को यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा कि फाइनल वैल्यू जो 2 है वो हो क्या 1। अब आप सोच रहे होंगे फाइनल वैल्यू 1 हो तो ये तो कंडीशन फॉल्स हुई। बिल्कुल ही कंडीशन फॉल्स होने वाली है, ये सक्सेस नहीं होने वाली है। लेकिन रियल टाइम में क्या होगा ना, जब भी अब ये फॉर्म फिल होगा और ये काउंटर 3 के बाद रीसेट होगा ना, तो मेरे ये जो पहला है ना एम्प्लॉय नंबर 1, उसको उसकी डिटेल्स जाएगी। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो पहले आप यहाँ पर फाइनल वैल्यू चूज़ कर लीजिए और यहाँ वैल्यू डालिएगा क्या 1 आपके एम्प्लॉय नंबर 1 के लिए। देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी फॉल्स बताएगा और एरर, क्योंकि 2 के जगह पर यहाँ 2 आना चाहिए। तो वो मैं करूँगा क्या मेरे सेकंड एम्प्लॉय के साथ। तो ऐसा करने पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे उनको वाया व्हाट्सएप वो जो लीड है उसकी डिटेल्स फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ जो एक्शन स्टेप है वहाँ मैं चूज़ करूँगा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को, और ऐसा करने के बाद यहाँ से मुझे चूज़ करना है एक्शन इवेंट। तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा सेंड टेम्पलेट मैसेज को, और देन मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ मुझे क्लिक करना होगा कनेक्ट पे। देन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कभी आपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है पेबली कनेक्ट के साथ, तो आपको करना होगा एक न्यू कनेक्शन। और न्यू कनेक्शन के लिए आपको जो डिटेल्स लगेगी वो लगेगा टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और यहाँ ये डिटेल्स कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का वीडियो क्रिएट किया है, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे उसको पहले तो, और दूसरा उसकी मदद से आप टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आपको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके बताना है ताकि मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी दिखा सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ न्यू टैब में developers.facebook.com को ओपन करूँगा। ऐसा करने के बाद मैं जाऊँगा माय एप्लीकेशंस पे, और माय एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर जो भी मेरी एडमिन एप्लीकेशन है मैं उसको चूज़ करता हूँ। देन लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मैं ऑप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर व्हाट्सएप का, जहाँ गेटिंग स्टार्टेड में मुझे डिटेल्स मिल जाती हैं वो एक्सेस टोकन की, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी की। तो ये सारी जानकारी जैसा कि मैंने कहा आपको वीडियो में मिल जाएगी, और वो जो वीडियो का लिंक है ना वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। तो आप उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टोकन सेक्शन है वहाँ पर क्या चाहिए, परमानेंट एक्सेस टोकन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टोकन है वो है टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो टोकन है ये एक्सपायर हो जाएगा 23 घंटे के भीतर। तो अगर 23 घंटे में टोकन एक्सपायर हो गया तो क्या हमारी वर्कफ्लो काम करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टोकन अगर एक्सपायर हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट्सएप के द्वारा जो टेम्पलेट मैसेजेस है वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ करना क्या होगा उसके लिए आपको यहाँ एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करना होगा। और मैं आपको बता दूं परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट किया जाता है उसका भी एक वीडियो हमारे चैनल पे है, और उसका लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। तो आप उसको देखते हुए परमानेंट एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट कीजिएगा, और यहाँ टोकन सेक्शन में वो परमानेंट एक्सेस टोकन ही डालिएगा। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ आपको वर्कफ्लो क्रिएट करके बतानी है, तो मैं जा सकता हूँ इस टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ भी। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और देन पेस्ट कर देता हूँ टोकन सेक्शन में। देन आगे बढ़ते हुए फ़ोन नंबर आईडी, तो वो ये रही, इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब तीनों डिटेल्स यहाँ पर मैंने जो है वो ऐड कर दी है। ऐसा करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा होते ही यहाँ पर ये मुझे कह रहा है चूज़ करने को टेम्पलेट को। तो आप सोच रहे होंगे अब ये टेम्पलेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम आते हैं इसके स्टेप 2 में तो यहाँ ये बताता है कि अगर आपको मैसेज सेंड करना है विथ एपीआई तो उसके लिए आपको एक तो पहले मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना होता है। तो ये मैसेज टेम्पलेट कैसे होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। क्लिक हियर पे जाके यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ मैसेज टेम्पलेट्स की ओर, और यहाँ पर ये उनका नाम,
लैंग्वेज और स्टेटस आप देख सकते हैं। तो ये मैसेज टेम्पलेट्स वो टेम्पलेट्स होते हैं जिससे मतलब हम एक मैसेज सेंड कर पाते हैं उनके व्हाट्सएप पे। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो क्रिएट टेम्पलेट का आप बटन देख रहे हैं इसको आप चूज़ कीजिए, और ऐसा करते ही यहाँ पर सबसे पहले जो आप इसकी कैटेगरी देख रहे हैं ना, वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए कि वो ट्रांजैक्शनल है, मार्केटिंग बेस्ड है या वन टाइम पासवर्ड बेस्ड है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप जो ये नेम देख रहे हैं ना, वो नेम में आप टेम्पलेट नेम डाल दीजिए। देन वैसे ही यहाँ पर उसकी लैंग्वेज। तो ये सारी डिटेल्स को आप फिल करने के बाद कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो होगा क्या, ये आपको थोड़ा इसके आगे लेकर जाएगा और वहाँ आपको उसकी बॉडी टेक्स्ट में वो मैसेज डालना होगा जो आप भेजना चाहते हैं, कि आप क्या मैसेज आपके एम्प्लॉयज़ के साथ भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। वो उसमें आप कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, लिंक ऐड करना चाहते हैं, या आप उसके हेडर में कुछ ऐड करना चाहते हैं, लाइक इमेज हो गया कुछ भी, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है ये। तो यहाँ पर वो जो मैसेज टेम्पलेट है वो सेंड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं, वो आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं। तो मैं उसमें से आपको बता दूं, जिस मैसेज टेम्पलेट को मैं भेजना चाहता हूं उसका नाम है एडमिन मैसेज। तो ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट, ये मैं आपको ओपन करके बता देता हूं। तो इस मैसेज टेम्पलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में एक टेक्स्ट है, और जो ये व्हाट्सएप पे जाएगा ना जब, तो ये कुछ ऐसा प्रीव्यू होगा। आप देख सकते हैं ये मैंने मैसेज टेम्पलेट यहाँ क्रिएट किया हुआ है, और अब इसका उपयोग मैं करूँगा मेरी वर्कफ्लो में। तो वो करने के लिए मैं वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की और यहाँ से टेम्पलेट नेम्स में उसको चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे आपको उसका नाम बताया था एडमिन मैसेज, तो उसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी जो टेम्पलेट आईडी है उसको फैच कर लेगा। देन वो फैच करने के बाद यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं जो मुझे ऐड करनी होगी। सबसे पहले है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, और ये है एक रिक्वायर्ड फील्ड। तो भला वो किस लिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं वो हम किसी व्हाट्सएप नंबर पे ही तो भेजते हैं ना। तो यहाँ हमें डालना है हमारे एम्प्लॉय का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। तो फिलहाल यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे ही 91 लगा के, अब 91 लगा के क्यों, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ ये कहता है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड बट विदाउट प्लस साइन, कि यहाँ पर आपका जो भी कंट्री कोड है, जैसे इंडिया का है 91, तो वो डाल के ही आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिएगा, पर उसके आगे प्लस साइन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रेसिपिएंट नंबर में मैं 91 लगा के फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 10 ज़ीरोज़ लगा दूंगा। रीज़न, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉरी 9 ज़ीरोज़ लगा दूंगा 9 लगा के, क्योंकि मैं यहाँ पर डमी डिटेल्स का उपयोग कर रहा हूँ। बट रियल टाइम में मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर डाल के यहाँ पर मैसेज दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, पर फिलहाल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर डमी डिटेल। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर से मान लीजिए ये मेरे एम्प्लॉय का नंबर है, और आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं मुझे कुछ फील्ड्स मिल जाती है, जैसे कि बॉडी फील्ड 1, 2 एंड 3। तो आप सोच रहे होंगे अब ये बॉडी फील्ड्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है उसके बॉडी के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल सेट करे हैं, जैसे कि नेम के आगे एक वेरिएबल ये रहा, मोबाइल नंबर के आगे दूसरा, और ईमेल एड्रेस के आगे तीसरा। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम जाते हैं ऐड वेरिएबल्स की मदद से ऐड करते हैं। वो क्या होता है, हर रिस्पॉन्स के साथ वेरी होते हैं। लाइक यहाँ पढ़ सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग लीड, कि हमें कोई लीड मिली है और उसकी डिटेल्स है ये, तो ये उनका नाम है, ये मोबाइल नंबर है, और ये उनका ईमेल एड्रेस है। तो हमेशा क्या होगा, हम जब भी फॉर्म फिल होगा तो किसी न्यू पर्सन के द्वारा आएगा वो फॉर्म फिल होगा, तो उसका नाम अलग होगा, उसका मोबाइल नंबर अलग होगा और ईमेल एड्रेस अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड किए हैं। तो होगा क्या, जैसे न्यू रिस्पॉन्स कैप्चर होगा, न्यू रिस्पॉन्स के कैप्चर होने के बेसिस पे जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, और डिटेल्स जैसे चेंज हो जाएगी तो वो न्यू डिटेल्स मेरे एम्प्लॉयज़ के व्हाट्सएप पे चली जाएंगी। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो डिटेल्स है ना वो हमें ऐड करनी होगी। तो कौन सी डिटेल्स, जो मुझे मेरे गूगल फॉर्म सबमिशन से मिली है। तो ये डिटेल्स ऐड कैसे करनी है, लिखकर नहीं, इसको आप मैनुअली ऐड नहीं कीजिएगा। रीज़न, आप मैनुअली डिटेल्स को ऐड करेंगे तो रियल टाइम में क्या होगा, न्यू डेटा हम कैप्चर तो कर लेंगे, लेकिन हम उस डिटेल्स को जब हम कैप्चर करेंगे नई डिटेल्स नहीं पहुंचा पाएंगे हमारे एम्प्लॉयज़ तक। क्यों, क्योंकि यहाँ डिटेल हमने मैनुअली लिखी है। तो उससे बचने के लिए यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हमें डेटा मैप करना होगा जो हमें ट्रिगर से मिला है। तो अब सवाल यहाँ आता है कि डेटा मैप कैसे करते हैं, तो वो भी बड़ा आसान है। यहाँ आप जो ये फील्ड देख रहे हैं ना, इसको हम सिंपली चूज़ करते हैं, और ऐसा करने के बाद ये जो ब्लैंक फील्ड में हमारे जो रिस्पॉन्स मिला है ना हमें ट्रिगर से, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद बॉडी फील्ड 1 क्या कह रही है, डिटेल्स नेम, तो उसका नाम, तो नाम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डाला था डमी डेटा,
तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ क्या हुआ, ये डेटा मैप हो चुका है, और डेटा मैप हो चुका है तो उससे अब क्या होगा, जब भी कोई न्यू डेटा कैप्चर होगा वो न्यू डिटेल यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और वो डिटेल जैसे चेंज होगी तो न्यू रिस्पॉन्स चला जाएगा वाया व्हाट्सएप। वैसे ही बॉडी फील्ड 2 जो कि बात करती है उनके मोबाइल नंबर की, तो यहाँ आता हूँ मैं, और देन जैसे मैंने यहाँ पे फुल नेम मैप किया था वैसे यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट नंबर को मैप कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर बॉडी फील्ड 3 उनका ईमेल आईडी, तो वो भी है मेरे पास, तो यहाँ से मैं वो ईमेल आईडी को भी मैप कर लेता हूँ। अब सारी डिटेल्स मैप हो चुकी है, तो डिटेल्स को मैप करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव बटन पे, और यहाँ आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाता है। देन इसको क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये जो आपका राउट 2 है इसको यहाँ से पहले तो डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम राउटर तभी यूज़ कर रहे होंगे जब हमारे पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉई हो, राइट। तो एक एम्प्लॉई के लिए तो हमने यहाँ पर ये जो वर्क फ्लो है वो क्रिएट कर दी है, लेकिन अब हमें करना है अगर दूसरे एम्प्लॉई के लिए, तो उसके लिए ये जो 3 डॉट्स है उसको सिलेक्ट करेंगे और हम क्लोन कर लेंगे इस पहली स्टेप को। ठीक है, क्लोन करने से क्या होगा, हम थोड़ा हमारा समय बचा लेंगे। और वो कैसे, पहले तो हम क्लोन करने के बाद इसको ईजिली रीनेम कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर हमें सिर्फ यहाँ 2 लिखना है, ये यहाँ अपडेट हो गया है। देन सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप से में हम जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर लेबल सिलेक्टेड होगा, बस हमें चेंज वैल्यू बाय करना होगा 2। देन यहाँ पर भी क्लिक करना होगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो यहाँ आप देखेंगे जो रिस्पॉन्स आया है इस बार आया है सक्सेस, और हमारा मैसेज कह रहा है कंडीशन इज ट्रू। वो रीज़न क्यों, क्योंकि हमारी जो यहाँ फाइनल वैल्यू है वो है 2, तो वो चेंज हुई है बाय 2, तो क्या हुआ, हमारी कंडीशन यहाँ सक्सेस हुई। तो अब होगा क्या, जब सेकेंड टाइम फॉर्म फिल होगा तो उसके ऐसा होते ही मेरे सेकेंड एम्प्लॉय को इसका डेटा चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा इस एक्शन स्टेप की और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर को चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये हम कर रहे हैं हमारे दूसरे एम्प्लॉय को असाइन, तो यहाँ पर जो उनका नंबर होगा वो आप मैनुअली डाल दीजिए। तो पहले मैंने 9 लगा के 9 जीरोस लगाए थे, इस बार 8 लगा के 9 जीरोस लगा देता हूँ। ओके, देन बाकी डिटेल्स एज इट इज आप मैप्ड रह दीजिएगा, और देन सेव पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आपके सेकंड एम्प्लॉय के लिए जो है ये कंप्लीट हो चुका है। देन दोबारा यहाँ पर इसको मैं करने वाला हूँ क्लोन, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 3 एम्प्लॉयज़ है मेरी टीम पे, तो मैं उनके बेसिस पे ये वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस एम्प्लॉय नेम नंबर को कर दूंगा 3, देन अपडेट पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा सेट फिल्टर्स एंड एक्शन स्टेप्स की ओर, और यहाँ पर कर दूंगा वैल्यू को 3। देन करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर कंडीशन इज फॉल्स। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, और इस बार हम जो ये नंबर है उसको भी दूसरा नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर वापस से कुछ 7 लगा के 9 टाइम्स 0 लगा देता हूँ। ओके, देन सेव पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्क फ्लो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको बता दूँ रियल टाइम में होने क्या वाला है। जैसे ही यहाँ पर ये फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होते ही जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली वर्क फ्लो में कैप्चर हो जाएगी, और उसके ऐसा होते ही अब यहाँ पर क्या था कि एक बार फॉर्म फिल हुआ है, देन दूसरे का हुआ है हमारा, तो जो थर्ड वाला जो एम्प्लॉय है ना, थर्ड एम्प्लॉय को पहले व्हाट्सएप मैसेज जाएगा, और देन अगेन जब फॉर्म फिल होगा तो वो जाएगा फर्स्ट एम्प्लॉय को, और देन सेकंड, देन थर्ड, देन अगेन 1, तो ये ऐसे ही ऑटोमेट होती रहेगी। अब वो जो व्हाट्सएप मैसेज मैंने आपको यहाँ दिखाया था वो मुझे आपको दिखाना है कि रियल टाइम में कैसे ही प्रीव्यू होकर आता है। तो वो दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फॉर्म फिल करूँगा, और फॉर्म फिल करते ही आप देखेंगे कि कैसे ही वो एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आएगा। लेकिन वो करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वो जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो मैं डालूँगा ओरिजिनल वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको वो व्हाट्सएप नंबर मेरा शो नहीं कर सकता हूँ एज सच, क्योंकि कोई भी आइडेंटिकल जो डिटेल्स है वो हमको वैसे भी शो नहीं करना होती है। इसलिए यहाँ पर जब मैं ये व्हाट्सएप नंबर डाल चुका हूँ देन मैं आगे मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने यहाँ डाल दिया है एम्प्लॉय नंबर 3 में, और उसके बाद मैंने यहाँ उसको सेव कर दिया है। तो मैं वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो पे, और मैं आपको बता दूँ यहाँ ये वर्कफ्लो अभी ऑन है। और इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी स्प्रेडशीट पे, तो आप देख सकते हैं अभी सिर्फ वही डेटा है यहाँ पे जो मैंने पहले कैप्चर किया था यहाँ पर जब मैं आपको वो गूगल फॉर्म क्रिएट करके बता रहा था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा एक फॉर्म को फिल करने वाला हूँ, लेकिन वो फॉर्म फिल करने के भी पहले मैं आपको लेके चलूँगा मेरे व्हाट्सएप पे। तो आप देख सकते हैं ये रही व्हाट्सएप एप्लीकेशन जहाँ पर कोई भी चैट है नहीं, ये एकदम ब्लैंक है। तो अब आप देखेंगे कैसे ही रियल टाइम पे यहाँ रिस्पांस आएगा सिर्फ ये फॉर्म सबमिट होते ही। तो मैं सबमिट करता हूँ अनदर रिस्पांस, और फुल नेम यहाँ डाल देता हूँ एज एग्जाम्पल डिटेल।
ओके, ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसे ही example45@demo.com और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ पर 8 लगा के 9 टाइम स्टार लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है वो मैंने यहाँ फिल कर दिया है और यहाँ पर कोई डिटेल अभी फॉर्म की है नहीं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी कोई मैसेज है नहीं। लेकिन मैं जैसे ही सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, आप देखेंगे कैसे ही इंस्टेंटली व्हाट्सएप पर वो जो ये मैसेज है ना वो प्रीव्यू होकर आ जाएगा, लेकिन विद द डिटेल्स जो मैंने यहाँ फिल करी है। तो मैं सबमिट करता हूँ अब इस फॉर्म को और यहाँ आप देख सकते हैं लीड जनरेशन जो फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट हो चुका है। और उसके ऐसा होता ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और वो मैसेज ये रहा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जो कहता है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव द फॉलोइंग डिटेल्स। और वो डिटेल्स क्या है, एग्जाम्पल डिटेल, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ वो ईमेल एड्रेस जो मैंने डाला था, जो कंप्लीट डमी डिटेल्स थी वो यहाँ आ गई है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और कितनी ही आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट हो गई। और ऐसा होने के बाद जैसे ही यहाँ फॉर्म फिल हुआ आप देख सकते हैं यहाँ इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो गया है। और रिस्पॉन्स कैप्चर होते ही क्या हुआ, वो उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे मतलब मेरे एम्प्लॉय नंबर 3 को गया। रीज़न क्या था, यहाँ पर जो काउंटर आया था वो आया था रिजल्ट 2 हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास 2 था। तो 2+1 होने के बाद क्या हुआ 3। तो अब रियल टाइम में क्या होगा ना, अब जैसे एक और बार फॉर्म फिल होगा तो वो जाएगा मेरे किसे, एम्प्लॉय नंबर 1 को। अब मैं वो भी आपको करके दिखा देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी एक ही व्हाट्सएप है। तो मैं इस वजह से अगर मैसेज आपको दिखाना भी चाहूँ तो मैं सेम व्हाट्सएप पर ही दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि रियल टाइम में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो आप जब भी ये वर्कफ्लो को क्रिएट कर ले, आप ध्यान रखिएगा ये बस ऐसे ही ऑन रहे। जब तक ये ऑन रहेगी तब तक आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपको दोबारा कुछ यहाँ नहीं करना है। जैसे जैसे फॉर्म सबमिशंस रिसीव होते जाएंगे, वो फॉर्म के सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली हम हमारे एम्प्लॉयज़ के व्हाट्सएप पे उसकी डिटेल्स भेज पाएंगे। एक और ख़ास बात, यहाँ जो मैंने ये वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप भी अपने पब्लिक कनेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर फ्री में मेरी इस वर्कफ्लो को देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और इनकेस आप सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।